से बाल गोपाल की ड्रेस बनाना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाइए, कोई भी डिफ़िकल्ट स्टिच यूज़ नहीं किया है। अगर आपको सिंपल क्रोशिया चलाना आता है, जस्ट सीधा सीधा भी, तो भी आप इस ड्रेस को बहुत इजीली बना सकते हैं। चोली बहुत इजी तरीके से बनाई है, यहाँ बिल्कुल सिंपल स्टिचेस यूज़ किए हैं। तो चलिए हम इस ड्रेस को बनाना सीखते हैं। इसे हमने फुल स्लीव का बनाया है, पूरी बाजू का है, यहाँ से हमने इसके रफल्स बनाए हैं। तो चलिए हम इस ड्रेस को बनाना सीखते हैं। देखिए इस तरीके से घेर वाली बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन है, नीचे यहाँ बॉर्डर है। तो चलिए हम इस ड्रेस को बनाना सीखते हैं इस तरीके से। चलिए तरीके से सिंपल स्ट्रेट पैटर्न बनाना है। ये मैंने बनाया हुआ है 1 2 3, 3 सिंपल स्ट्रेट रो बनाई हैं, फिर 2 सिंपल स्ट्रेट रो, यहाँ रफल और यहाँ पे साइड में पाइपिंग। तो जब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से फुल स्लीव आएगी और ये हमारा एक तरफ का बन गया। तो जैसे ये बनाया है वैसे ही मैं दूसरी तरफ का आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। तो इसे बनाते हैं। सबसे पहले सिंपल धागा लिया है मैंने, जिससे हम स्वेटर बनाते हैं। 3.25 mm का क्रोशिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे, तो हम नॉट लगा लेते हैं। ये मैंने नॉट लगा लिया। अब हमें 21 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो ये मैंने 21 चेन बना ली है। 21 चेन जहाँ पे बनाई है यहाँ पे मैं पिन लगा देती हूँ इस तरीके से। तो ये हमारी 21 चेन हो गई। अब हमें 2 चेन इसमें एक्स्ट्रा बनानी है, 22 23। तो ये जो 2 चेन है हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होंगी। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से धागा लेना है डबल क्रोशिया बनाने के लिए। और जो ये हमारी 21 वाली चेन है जहाँ हमने सेफ्टी पिन डाला है, यहाँ से हमें इसे निकालना है इस तरीके से। तो 1 और 2 डबल क्रोशिया बन गए। एक ये 23 22 और 23 वाला, और एक हमने 21 पे बना दिया। तो हमारे यहाँ टोटल कितने बनेंगे, 22 डबल क्रोशिया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया था इस तरीके से। अब 1 2 टोटल इसमें हमारे बनेंगे 22 डबल क्रोशिया। तो इसमें हम 22 बना लेंगे। 3 4 5। तो इस रो को इसी तरीके से कंप्लीट करना है और टोटल हमारे यहाँ पे 22 बन जाए। तो ये मैंने 22 बना लिया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड रो शुरू करनी है और कोई भी घटाना कोई भी बढ़ाना नहीं है। 2 चेन बनाई और फर्स्ट वाले में हम नहीं डालते क्योंकि इसे हम डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला छोड़ के इस वाले में डालते हैं, सेकेंड वाले में 2। अब हमें 22 के ऊपर इसी तरीके से 22 की रो कंप्लीट करनी है। तो ये पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए, 22 के ऊपर 22। ये देखिए सेकेंड रो भी मैंने कंप्लीट कर ली, 22 के ऊपर 22। अब हम नेक्स्ट रो बना लेते हैं। फिर से हमें 1 2 चेन बनानी है और 22 के ऊपर 22 बनाने, कोई घटाना बढ़ाना नहीं है। तो सिंपल 22 के ऊपर हम 22 बना लेंगे। 2 3 इस तरीके से पूरे 22 के ऊपर फिर से 22 बना के यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लें। ये देखिए ये रो भी मैंने कंप्लीट कर ली। तो 22 के ऊपर 22 के ऊपर 22 सिंपल स्ट्रेट बुना। 1 2 3 रोज कंप्लीट हो गई। अब इसे धागा काट के अलग कर लीजिए। अब हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे इसका, 1 और 2 रोज और आगे ये रफल बनाएंगे। तो इसे हम कट करके अलग कर लेते हैं और यहाँ से इसमें नॉट लगा लेते हैं। ये मैंने इसमें नॉट लगा ली इस तरीके से। अब हम बीच वाला पोर्शन बनाएंगे। तो ये हमारे टोटल 22 है। 5 आपको यहाँ से छोड़ने हैं, 5 यहाँ से छोड़ने हैं, तो आपके पास बीच में बच जाएंगे 12। तो आपको 12 के ऊपर इस तरीके से 2 रोज बनानी है। तो हम यहाँ से 5 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, और 6 वाले के बीच में से हम बनाएंगे। तो यहाँ टोटल कितने बनाने हैं आपको, 12। तो यहाँ से हम धागा उठा लेते हैं। 5 धागा उठा लिया, 1 2 चेन। अब हमें यहाँ पे टोटल बनाने हैं 12। 1 2 3 12। तो ये मैंने 12 बना लिए। 5 यहाँ से छोड़े, 5 यहाँ से छोड़े, यहाँ पे 12 बना लिए। अब 12 के ऊपर हम सेकंड रो बना लेते हैं। 1 2
2 चेन। अब 12 के ऊपर आपको 12 ही बनाने हैं। इस रो को सेम इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। 1 2, अब 12 के ऊपर 12 बना के यहाँ तक कंप्लीट कर ली। रो भी मैंने कंप्लीट कर ली। अब इसे भी धागे को कट करके अलग कर लीजिए। कट कर लिया, यहाँ से इसे नॉट लगा लीजिए। ये देखिए, तो सिंपल स्ट्रेट बनाया है मैंने, कहीं से भी इसमें घटाया बढ़ाया नहीं है। 3 रो सिंपल 22 की, फिर 12 की मैंने इसमें 2 रोज बना लिए। तो ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। बस अब हमें यहाँ पे इस तरफ बॉर्डर बनाना है और इस तरफ रफल बनाना है। अब ये हमारे 12 है, 12 के ऊपर हम 24 बनाएंगे ताकि हमारे रफल बन जाए। तो हर एक सिंगल में से हम 2-2 बार निकालेंगे। तो यहाँ से मैं धागा शुरू कर लेती हूँ। 1 और 2 चेन बना ली। अब हमें ये 12 है, 12 में हर एक में से 2-2 बार बनाना है, तो हमारा रफल बन जाएंगे। तो ये बन गया 2, एक में से 2 बार, फिर नेक्स्ट उसमें से हमें 2 बार बनाना है 1, और फिर उसी में से 2, तो 2 बार बन गया। फिर जो आगे नेक्स्ट है उसमें से 2 बार 1, और फिर उसी में से 2। तो हर एक में से 2-2 बार बनाएंगे तो 12 है, 12 के ऊपर हमारे 24 बन जाएंगे। तो यहाँ तक इसे कंप्लीट कर ली 24 बना लिए। बस यहाँ से भी धागे को काट के अलग कर लीजिए। तो ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे इसके बॉर्डर बना लेते हैं। तो यहाँ से हम धागा शुरू कर लेंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से बारीक वाला बॉर्डर बनाएंगे। सिंपल नॉट लगा ली मैंने धागे को, और हम इसे शुरू कर लेते हैं यहाँ से। 1 चेन ले ली। अब हमें ऐसे नहीं लेना है धागा, जैसे सिंपल हम डबल क्रोशिया बनाते, सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, वैसे बनाएंगे। यहाँ से निकाला, फिर इसमें से निकाल दिया, जस्ट सिंपल। फिर यहाँ से निकाला इस तरीके से और इसके बीच में निकाल दिया। तो सिंगल क्रोशिया से हम इसमें बॉर्डर बना रहे हैं। फिर ऐसे निकाल दिया इस तरीके से, देखिए पतले वाला बॉर्डर। इसी तरीके से पूरा यहाँ तक एंड तक इसका बॉर्डर बना लीजिए। जैसे ये मैंने बॉर्डर भी बना लिया। तो इस तरीके से ये दोनों पीसेस मेरे रेडी हो गए। ये भी रेडी हो गया और ये भी रेडी हो गया। ये हमारा इस तरीके से इसके ऊपर आएगा, और यहाँ पे देखिए हमारी इस तरीके से फुल स्लीव की ये चोली बनेगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें सुई और धागे से हम पहले से स्टिच करेंगे। तो हमारा इस तरीके से आएगा। देखो इतना सा अप्रॉक्सीमेट 1 इंच के करीब हम इसे ओवरलैप कर देंगे यहाँ पे, और हम इसे इसी के साथ स्टिच कर लेंगे। ये मैंने दोनों तरफ से सिल लिया। अब इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया। अब नीचे की बॉर्डर वाली लाइन बनाते हैं। तो ये देखिए ये हमने इतना बना लिया था। अब हम यहाँ नीचे से इसके पूरे घर उठाएंगे और नीचे की तरफ इसे बनाना शुरू करेंगे। तो कहीं से भी हम इसे शुरू कर लेंगे, कहीं भी एक तरफ से इसे बनाना शुरू कर लीजिए। तो यहाँ कॉर्नर से मैं इसमें घर उठाना शुरू करती हूँ। यहाँ से हमें उठाना है, पूरा गोल घूम के हमें वापस यहीं पे आना है। तो यहाँ से मैं धागा स्टार्ट कर लेती हूँ। ये मैंने धागा स्टार्ट कर लिया इस तरीके से, और सिंपल जस्ट हमें इसमें घरों को उठाना है। 1 2 चेन बना ली मैंने। उसके बाद नेक्स्ट वाले में से एक बार, फिर नेक्स्ट वाले में से एक बार। इस तरीके से सिंपल जस्ट मैं इसमें घर उठा रही हूँ। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ये देखिए इस तरीके से आपको घर उठाने, एक एक के बीच में से एक एक करते हुए मैं घर उठा रही हूँ। बस इसे रो को पूरा कंप्लीट करते हुए वापस आपको यहीं तक आना है। ये देखिए यहाँ से मैंने घर उठाना शुरू किया था और उठाते उठाते मैं यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ पे इसे इससे मिलाना है आपको।
यहाँ पे जस्ट इसे इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे भी हम घर उठा लेंगे। बस इनको दोनों को मिलाते हुए इसके बीच में से हमें फिर घर उठाना है। ये मैंने दोनों मिला लिए, इसके बीच में से और फिर ये नीचे वाले के बीच में से इकट्ठे, ताकि हमारा क्लोज हो जाए और हमारा घेरा बनना भी शुरू हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ से हमने उठाना शुरू किया था, यहाँ से उठाते हुए हम यहाँ तक आ गए। बस इसे हमें पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ से मैंने शुरू किया था, वापस मैं यहीं पे पहुँच गई। यहाँ से इसे स्लिप स्टिच करके हम क्लोज कर देंगे। स्टिच करके क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से मैंने घर उठा ली। ये मैंने उठाए टोटल 24। अब हम नेक्स्ट रो बना लेते हैं, नीचे से घेरा बनाना शुरू करते हैं। तो वैसे ही 1 2 2 चेन बनाई। उसके बाद हर एक में से 24 है, हर एक में से हमें 2 2 बार निकालना है। मतलब सिंगल में से हमें 2 बार निकालना है। एक बार मैंने निकाल लिया, फिर इसी में से दोबारा से दूसरी बार 2, फिर नेक्स्ट वाले में से 2 बार 1 और फिर उसी में से 2। फिर नेक्स्ट वाले में एक होल में से ही हम 2 बार बना रहे हैं। बस इसी तरीके से इस पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। 1 फिर इसी में से 2, इस तरीके से इस पूरी रो को कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाए। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे फिर से क्लोज कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा घेरा बनना शुरू हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट रो बना लेते हैं। 2 चेन बना ली। अब हमें दोबारा से वही करना है, हर एक सिंगल में से हमें डबल बार निकालना है। मतलब सिंगल 1 सिंगल, इसमें से 2 बार, फिर जो नेक्स्ट वाला है उसमें से 2 बार 1 और फिर उसी में से 2, फिर नेक्स्ट वाला 1, फिर उसी में से मैं एक और बार निकालूंगी, फिर नेक्स्ट वाला 1 और फिर उसी में से 2, इस तरीके से। ये देखिए तो हमारा ये घेरा बनना शुरू हो रहा है। तो बस इसी तरीके से हर एक में 2 2 बार निकालते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए ये रो भी मैंने कंप्लीट कर ली। तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा। देखिए इसका घेरा इस तरीके से गोल घूमता हुआ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से हम इसे बंद कर देते हैं। ये मैंने बंद कर दिया और मैं धागे को काट के अलग कर लेती हूँ यहाँ से। ये मैंने धागे को काट के अलग कर लिया। अब हम ये ग्रीन वाला कलर यूज करेंगे। ये देखिए यहीं से मैंने धागा उठा लिया। अब हम इसे आगे बनाते हैं। 1 2 3 चेन। अब इसमें हम पूरा 3 की मैंने चेन बनाई, इसमें हम पूरा पफ स्टिच से इसे डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें सेम होल में निकालती हूँ मैं। एक बार हमने चेन बना ली 2, फिर इसी में से 3 इस तरीके से लेना है, फिर इसी में से 4, फिर इसी में से 5 और फिर इसी में से 6 टाइम मैंने निकाला। उसके बाद सारा इसके बीच में से निकाल लीजिए। ये मैंने क्लोज कर दिया। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये इसमें डिज़ाइन बन जाएगा। ये डिज़ाइन बन गया। अब एक की हम चेन बना लेते हैं। 1 मैंने चेन बनाई और यहाँ से 1 छोड़ के जो सेकंड वाला है उसमें आपको बनाना है। तो यहाँ से एक मैंने छोड़ देना है। इसमें मैंने बनाया, ये मैं छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट वाले में मैं सेम इसी तरीके से बनाऊंगी। 1 फिर उसी में से 2 3 4 5 और फिर उसी में से 6। तो मैंने 6 टाइम बना लिया। अब इसमें से निकाल लीजिए, फिर इसमें से
ये क्लोज हो गया, एक की चेन बना ली और एक छोड़ के नेक्स्ट वाले के बीच में से एक छोड़ दिया नेक्स्ट वाले में से, इस तरीके से। इसी तरीके से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर ली। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन बनना हमारा शुरू हो गया। बस अब यहाँ से इसे एक चेन बनाई और यहाँ से जो हमने लास्ट चेन बना रखी थी उसमें हम इसे क्लोज कर देंगे। ये तो ये रो हमारी देखिए पूरी इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड रो बनाते हैं। 2 3 3 की चेन बना ली। अब हमें क्या करना है, जो बीच में हमने एक एक चेन बनाई थी इस चेन के अंदर हमें पफ स्टिच बनाना है 1 1। तो कोई घटाना नहीं है, कोई बढ़ाना नहीं है, बस यहाँ इसके ऊपर नहीं, यहाँ चेन के बीच बीच में हमें यही वाला सेम एज इट इज़ हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहला हम यही बना लेते हैं इसी चेन के अंदर 1 2 3 4 5 6 6 बना लिए। 6 के बीच में से निकाल लीजिए इस तरीके से। ये मैंने चेन के बीच में बना लिया। एक चेन आपको दोबारा से बनानी है और नेक्स्ट वाले के बीच में से निकालना है। 1 2, ये जो हमने चेन बनाई थी मैं उसके बीच में से निकाल रही हूँ। 3 4 5 और 6, और जैसे हमने पहले बनाते आए हैं सेम उसी तरीके से। फिर एक चेन बनानी है और जो ये नेक्स्ट चेन है चेन के बीच में से बनाना है। 1 2 3 4 5 और 6। फिर एक चेन और ये जो नेक्स्ट चेन वाला है इसके बीच में से बनाना है इस तरीके से। तो हमारी देखिए सेकंड रो बननी शुरू हो गई। बस इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करके आपको यहीं तक आना है। ये देखिए ये मैंने दूसरी रो भी कंप्लीट कर दी। हर एक चेन के बीच में मैंने इस तरीके से देखिए एक एक बनाया है। हर एक चेन के बीच में एक एक बनाया और ये रो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे भी हम इसे एक चेन और यहाँ जो लास्ट वाला है उससे हम इसे स्लिप स्टिच से क्लोज कर देंगे। ये देखिए तो ये रो भी हमारी देखिए पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट रो बनाते हैं। 1 2 3 सेम बना दिया हमने इस तरीके से। और हमें हर एक जो हमने चेन बनाई है उसके बीच में से बनाना है। बस इस बार हमें डिफरेंस क्या रखना है, हमने पहले हर एक उसमें एक एक चेन बनाई थी, इस टाइम हमें 2 2 चेन बनानी है। ये हमें सेम इसी तरीके से बनाना है, बस जो हमें यहाँ पे चेन बनानी है उसे हम बढ़ा देंगे। ये देखिए तो यहाँ से हमने चेन बनाई, पहले इसी में से हम 6 टाइम निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 सबके बीच में से निकाल लिया, इसके बीच में से। अब हर टाइम हमने यहाँ पे एक चेन बनाई थी, इस टाइम हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे ताकि हमारा मुड़े नहीं और घेरा बने। तो 2 चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट वाला चेन है उसके बीच में से हमें 6 बार बनाना है। 1 2 3 4 5 6 टाइम बना दिया, इस तरीके से निकाल लिया। और यहाँ पे दोबारा से 1 और 2, इस बार हमें 2 2 की चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने निकाल दिया। फिर इसमें से निकाल दिया 1 और 2 की चेन बनानी है। देखिए इस तरीके से, बस यहाँ पे मैं 2 की चेन बना रही हूँ। इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करते हुए यहाँ तक। ये रो भी मैंने पूरी कंप्लीट कर ली। इस तरीके से रो मेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ से भी हम इसे स्लिप स्टिच करके पहले क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इसमें से स्लिप स्टिच से निकाल के इसे हम क्लोज कर देंगे। ये मैंने क्लोज कर दिया। धागा कट कर लीजिए और इसमें नॉट लगा दीजिए इस तरीके से। तो मैंने धागे को कट करके अलग कर लिया। अब यहाँ से हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए ये जो हमारी चेन है बीच में, यहाँ से हम इसमें शुरू करेंगे बनाना। शुरू कर लिया। अब यहाँ पे हमें चेन बनानी है जैसे हम पहले बनाते आए हैं। वन टू थ्री, 3 की मैंने चेन बना ली और ये जो हमारी 2 की चेन है इसी में हमें 5 टाइम बनाना है। तो एक ये हो गया, 2, फिर इसी में से 3
फिर इसी में से 4 और फिर इसी में से 5। ये देखिए, तो 5 बार मैंने इस तरीके से पट्टी सी बना ली। अब हमें क्या करना है, ये जो नेक्स्ट वाला होल है यहाँ पे पहले स्लिप स्टिच से इसे इस तरीके से बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से पत्ती का डिज़ाइन आएगा। उसके बाद फिर से 1 2 3 हमने चेन बनाई और इसी में से एक ही हमारा हो गया, 4 और बनाने हैं इसी में से 2, फिर इसी में से 3 4 और 5 का डिज़ाइन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो ये वाली चेन है यहाँ से पहले स्लिप स्टिच से इसे मैंने क्लोज कर दिया। ये देखिए, इस तरीके से पत्ती वाला हमारा बॉर्डर बनेगा। बस इसी तरीके से यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 चेन और एक हम ये काउंट करेंगे और 4 इसमें और बनाएंगे। 2 टाइम हो गया। नेक्स्ट वाले में से स्लिप स्टिच इस तरीके से, इसी तरीके से कंप्लीट करते हुए यहाँ तक इसे देखिए पूरा बॉर्डर बनाते हुए मैं वापस यहीं पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम इसे चेन से बंद कर देंगे। यहाँ पे हमारा है तो इस वाले में डाल के स्लिप स्टिच से इसे बंद कर दीजिए इस तरीके से। ये मैंने बंद कर दिया। धागे को काट के अलग कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने धागा कट कर लिया। तो नीचे देखिए बहुत ही सुंदर हमारा इसका इस तरीके से बॉर्डर वाला डिज़ाइन आया है। यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन जो हमने पफ स्टिच से बनाया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे हमारा प्लेन है और सारा हमने सिंपल स्टिचेस से बनाया है। कोई भी इसमें हमने डिफ़िकल्ट स्टिच यूज़ नहीं किया है। फुल स्लीव की है। चोली बनानी बहुत ही ईजी तरीके से हमने इसकी चोली भी बनाई है आपके सामने। बहुत ईजी चोली, सिंपल स्टिचेस हैं। अगर आपको सीधा सिंपल क्रोशिया चलाना आता है तो आप इसे ईजिली बना सकते हैं। देखिए हमारी ये ड्रेस बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गई है। फुल स्लीव यहाँ रफल के साथ इस तरीके से। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन बनता है। देखिए इस तरीके से फुल स्लीव में रफल्स के साथ ये हमारी ड्रेस बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। देखिए बिल्कुल रेडी हो गई। तो इस तरीके से आप भी अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में इस प्यारी सी ड्रेस को बना सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।